ओके, तो देखते हैं हम लोग आगे। ये हम लोगों ने स्टेप्स पढ़ लिए। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग इसके करके देख लेते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन हम देखेंगे नहीं तब तक हमको समझ में आने वाला है नहीं। ओके, तो एक आध क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। कोई मान लो दो पार्टनर्स है। कौन कौन? गणेश एंड बंटी। गणेश बंटी, एक काम करते, 3 पार्टनर ले लेते हैं, गणेश बंटी और बाबा। पक्का? अब 3 पार्टनर है, इसमें से बाबा बोले मैं फॉर्म छोड़ के जा रहा हूं, तो गुडविल का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अब गुडविल का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए हमको डेटा भी तो चाहिए। बिल्कुल, डेटा भी है हमारे पास। मान लेते हैं 2016, 17, 2017, 18, 2000 2017, 18, 2018, 19, 2019, 20 और 2020, 21। ये 5 साल का आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया है? प्रॉफिट मान लो 50,000, 80,000, 30,000, 10,000 लॉस और फिर से 50,000 प्रॉफिट। एक एवरेज तरीके से हम लोग प्रॉफिट मान के चल रहे हैं। ये सब हाइपोथेटिकल नंबर्स है, आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस है 3 years। ठीक है, क्या डेटा लिखा है हम लोगों ने? 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। 5 साल का आपको डेटा दिया है, जिसमें से 1, 2, 3 और ये 4 साल में प्रॉफिट है और इस 5वें साल में आपका क्या है? लॉस है। तो आपको इस डेटा के हिसाब से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। हम लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले जो स्टेप्स की बात की है, उसके बेसिस पे हमको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां सबसे पहले लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट। ये आपका स्टेप 1 है। ऊपर एक काम करो, हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट आप निकाल रहे हो। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारे प्रॉफिट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में क्या लिखा था आप लोगों ने? टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 50,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 माइनस लॉस कितना है आपका? लॉस कितना दिया हुआ है? 10,000। ठीक है, ये आपने सारे प्रॉफिट्स का टोटल कर लिया। इसको आपको डिवाइड बाय करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये अलग चीज है और ये जो नंबर ऑफ ईयर्स मैंने लिखा है ये अलग चीज़ है। अभी यहाँ पे मैंने आपको नंबर ऑफ ईयर्स क्यों लिख के दिखाया? क्योंकि ये आप गलत फहमी में कुछ और उठा लेते, इसलिए मैंने क्लियर लिख के दिया। ये नंबर ऑफ ईयर्स है, जबकि ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस है। बात सुनना, ये क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स है, ये है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स की बात जो हो रही है वो इसकी हो रही है। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितने हैं ये? 5। कितने हैं ये? 5। तो मैं इसको डिवाइड बाय कर दूंगा 5 से। सिंपल कैलकुलेशन है। 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 में से एक गया, बचेगा कितना? 20। यानी कि टोटल आपका हो गया प्रॉफिट 2 लाख रुपए। डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा मैं? 5। मेरा आंसर कितना आएगा? ₹40,000। ये क्या है? ये है मेरा एवरेज प्रॉफिट। क्या है ये? मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब इससे मुझे क्या निकालनी है? इससे मुझे निकालनी है गुडविल, जो स्टेप 2 था। गुडविल स्टेप 2 था, ध्यान से सुनेंगे। गुडविल स्टेप 2 था, मुझे इसी की मदद से निकालना है। गुडविल कैसे निकालेंगे? ध्यान से फिर से एक बार, मैंने क्या कहा था? एवरेज
प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस बराबर एवरेज प्रॉफिट आपने कितना निकाला 40,000, ओके, डिवाइडेड बाय, ध्यान से क्या बोला, डिवाइडेड बाय सॉरी रियली वेरी सॉरी 40,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस कितना बोला था उन लोगों ने 3 साल, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से 3 से, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा ये 1,20,000, ओके। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये तो गुडविल तो हमने निकाल ली, ये 1,20,000 ये हमारा क्या आया गुडविल, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये आपने ढूंढ भी लिया, यहां प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं कहीं और है, समझो। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपको पार्टनर का रेशियो देगा। मान लो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पार्टनर का रेशियो है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग 5:5:2, ऐसा एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं, 5:5:2 ये रेशियो है। 5 किसका है गणेश का, फिर 5 किसका है बंटी का, और 2 किसका है बाबा का। 1,20,000 आपका गुडविल आया है। कई बार वो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि आप सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से का गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ, कभी कहेगा कि आप हमें पूरी फर्म के गुडविल का कैलकुलेशन दिखाओ। फिर क्या बोला, कभी कभी वो बोलेगा कि कैलकुलेट करो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का गुडविल, कभी कभी वो कहेगा पूरे फर्म का निकाल के दिखाओ। वो आगे की बात है, क्वेश्चन में कैसा दिया होगा, लेकिन 2 तरीके से चीजें पूछी जा सकती है, पहला रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का, दूसरा पूरी फर्म के हिस्से का। तो सर गुडविल कितना फाइंड आउट हुआ अपना 1,20,000, अगर पूरी फर्म का बोला तो अबे ये जो गुडविल निकला है ना भाई साहब, ये फर्म का ही है, ये जो गुडविल निकला है ये किसका है, फर्म का ही है। मैं क्लियर भाषा में बोल रहा हूं, ये गुडविल किसका है, ये फर्म का ही है। किसका गुडविल है ये, फर्म। तो हमें किसका निकालना है, रिटायरिंग पार्टनर का। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, ये 3 लोगों के रेशियो है, 5 5 2, 5 और 5 10, 10 और 2 12। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, रेशियो, या फिर हम लोग लिख देते हैं गुडविल पोर्शन ऑफ बाबा, ऐसे अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, गुडविल मल्टीप्लाइड बाय बाबाज रेशियो। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, गुडविल कितना निकाला 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 5 और 5 10, 10 और 2 12, यानी कि बाबा का हिस्सा कितना हुआ 2 डिवाइडेड बाय 12। आपको करना क्या है, 1,20,000 को डिवाइड बाय 12 करना है, मल्टीप्लाइड बाय कर देना है 2, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कितना 20,000 रुपये। ये हुआ आपके बाबा के हिस्से का गुडविल। तो बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन था क्या यहाँ पे, नहीं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने गुडविल निकाला, पक्का पहले हम लोगों ने गुडविल निकाला। वो कैसे निकाला, पहले हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे किया, टोटल प्रॉफिट लिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर किया, उसके बाद हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस से, इससे हमारा क्या फाइंड आउट हुआ, गुडविल। उसमें 2 बातें हुई कि भाई पर्टिकुलर पार्टनर का हिस्सा निकालना है या फर्म का। अभी बात समझो, ये जो पूरा कैलकुलेशन हुआ है ये फर्म के लिए ही हुआ है, ये व्यापार के लिए ही हुआ है, तो ये जो गुडविल फाइंड आउट हुआ है ये किसका है, ये फर्म का है। किसका गुडविल है, ये फर्म का गुडविल है। दूसरी बात, ये फर्म का गुडविल हुआ तो फिर पर्टिकुलर पार्टनर का गुडविल कैसे हुआ, पर्टिकुलर पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसका रेशियो कितना है 2, कितने में से 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 में से 2 है, यानी 2/12 है उसका हिस्सा। तो 1,20,000 में से 2/12 का हिस्सा कितना निकल गया 20,000। ये किसका हिस्सा हुआ, बाबा भाई साहब का। किसका हिस्सा हुआ, ये बाबा भाई साहब का, पक्का। तो ये हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाला। और दूसरी चीज हम लोगों ने क्या की, हम लोगों ने उस पर्टिकुलर पार्टनर के हिस्से का गुडविल भी निकाल लिया। तो मैं इसी में एक और क्वेश्चन एडिट कर रहा हूँ और आपको ही सॉल्व करना है, वो मैं आपको सिर्फ लिख कर दे रहा हूँ।
सॉल्व आप ही को करना है, सॉल्व करके आप मुझे भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ और एक क्वेश्चन एडिट करके आपको मैं दे रहा हूँ। चलो देखेंगे। मान लो कि यही 3 पार्टनर है, इनका रेशियो हम चेंज कर देंगे, ध्यान से। रेशियो में एक काम करते हैं, इनका हम कर देते हैं 2:2:1। ओके, ये इनका रेशियो हो गया। प्रॉफिट हमको क्या दिया हुआ है? 1,50,000, 2,40,000, 90,000, 30,000 मान लो लॉस है हमारा, और 1,50,000 फिर से हमारा प्रॉफिट है। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस कितना दिया है? मान लो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस दिया है आपको 4 ईयर्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी सुनना, इसमें से बाबा रिटायर नहीं हो रहा है, इसमें से रिटायर कौन हो रहा है? गणेश। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? गणेश। तो हमको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला, ध्यान से सुनना, पहला क्या फाइंड आउट करना है हमको? फर्म्स गुडविल, और बी गणेश गुडविल। ये 2 चीजें हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, ठीक। कई बार बोल चुका हूँ, रिकॉर्डेड है, आप वापस जाके फिर से क्वेश्चन लिख सकते हो, पॉज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो, जैसा आपको समझ आए वैसा लिख सकते हो, बट ये सॉल्व करके आप लोग मुझे फॉरवर्ड करोगे, ठीक। ये हुआ आपका क्या नाम है? बेसिक्स। ये कैसे रिलेटेड हुआ आपका बेसिक्स? एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड आपका बेसिक्स हुआ। ये हम लोगों ने क्वेश्चन का एक पार्ट देखा, सिर्फ एक पार्ट देखा, एक एडजस्टमेंट का एक पार्ट देखा, वो भी पूरा नहीं, एक एडजस्टमेंट का एक पार्ट देखा। अभी हम उसी एडजस्टमेंट का वही पार्ट देखेंगे, लेकिन मेथड हमारी चेंज हो जाएगी। अभी हम लोगों ने कौन सी मेथड से सॉल्व किया चीज को? हम लोगों ने सॉल्व किया एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कौन सी मेथड से सॉल्व किया? एवरेज प्रॉफिट मेथड से, पक्का। अब हम कौन सी मेथड से जाएंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड से। कौन सी मेथड से जाने वाले हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड से जाने वाले हैं, ठीक। ध्यान से सुनना सभी लोग, आराम से शांति से सुनना जो बोल रहा हूँ। नहीं समझ आए तो एक बार नहीं 4 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कॉन्टैक्ट है, आप बार बार पूछ सकते हो, कोई मनाही नहीं है किसी को। बट बात समझ लेना कि आपको बेनिफिट रिकॉर्डेड लेक्चर्स का यही है कि आप बार बार उसको देख सकते हो। तो ऑब्वियसली मुझसे भी पूछोगे तो भी मैं वही समझाऊंगा, बस एग्जांपल चेंज हो जाएगा, लेकिन आप ये बार बार चीज़ें देख सकते हो। सेकंड मेथड हमारा जो है वो क्या है? फर्स्ट मेथड तो हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या कहा था हम लोगों ने? सुपर प्रॉफिट मेथड सॉल्व करने के हमारे पास कितने स्टेप्स है? 4। कितने स्टेप्स है? 4। एवरेज प्रॉफिट मेथड में थे 2। पहला क्या था? एवरेज प्रॉफिट निकालना था। सेकंड हम लोगों ने क्या किया? सेकंड हम लोगों ने निकाला सीधा गुडविल। ये 2 स्टेप में काम खत्म हो गया था। यहां पे पहला स्टेप आता है एवरेज प्रॉफिट निकालना ही। एवरेज प्रॉफिट निकालना। सर वही तो निकाला अभी थोड़ी देर पहले। यहां पे भी पहला स्टेप वही है, वही टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स, पक्का। टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये हम लोगों ने क्या बोला? ये हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? ध्यान से सुनेंगे। सेकंड स्टेप आराम से शांति से, कोई घाई नहीं है। देखो, आप कोई भी चीज के लिए घाई में भागोगे,
कुछ आपको समझ में आने वाला नहीं है, धीरे से समझो, शांति से समझो, एक बार में नहीं 2 बार में समझ आएगा, बट ये गारंटी है कि समझ में आएगा। पहले आपने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप में आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट, बराबर। ओके सर, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता, शांति से, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR। जैसा फॉर्मूला लिखा जाता है मैं वैसा लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं फुल फॉर्म बताऊंगा सारी चीज़ों के, बट पहले फॉर्मूला जैसे लिखा जाता है वैसे लिख दे रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि जनरली आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया होता है, NRR भी दिया होता है। अभी NRR का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। शांति से सुनेंगे क्या कह रहा हूं मैं, किसी भी चीज का मतलब समझाए बगैर मैं आगे नहीं जाऊंगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है सर, नॉर्मल प्रॉफिट यानी क्या होता, बता रहा हूं, वही बता रहा हूं आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो आपने व्यापार में पूंजी लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो हम लोग बात करते हैं जनरली लॉन्ग टर्म का जो पैसा लगा होता है व्यापार में, उसकी बात हो रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया जाता है व्यापार में, उसको कहा जाता है। सर NRR यानी क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी क्या, समझाता हूं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का सीधा साधारण साफ भाषा में मतलब है कि भाई एक कंपनी, ओके, एक कंपनी जो एक पर्टिकुलर टाइप का काम करती है, तो उस टाइप की कंपनियां मार्केट में कितने रेट पे कमाई कर लेती है, समझाता हूं। जैसे मान लो आयन ओर कंपनी है, आयन ओर मतलब लोहे वगैरह की कंपनी, लोहा बनाना बेचना या ये सब चीज़ें जो पोल्स बनते हैं, ब्लूम्स बनते हैं, पाइप्स बनते हैं, ये सब जो बनाते हैं, इस टाइप की कंपनी है। इनका मान लो अर्निंग रेट है 15%। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना। फूड्स से रिलेटेड कंपनी है, इनका अर्निंग रेट है 18% पर एनम। मतलब कि भाई वो अगर 1 लाख रुपए लगा रही है आयन ओर कंपनी, तो वो 15,000 रुपए यानी 1 लाख का 15%, 15,000 रुपए साल का कमा लेती है। फूड्स वाली कंपनी 1 लाख रुपए लगा रही है तो 18,000 रुपए साल के कमा लेती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि अगर कोई भी कंपनी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, एक पर्टिकुलर हिस्से में जाके काम करती है, तो उसका कमाई का रेट एवरेजली क्या होता है, मतलब नॉर्मल तौर पे वो कंपनी मार्केट में कितना कमाती है, ये हुआ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बराबर। फॉर्मूला क्या है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा आपको क्वेश्चन में, द कंपनी इन्वेस्टेड द कैपिटल इनटू द बिजनेस और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द बिजनेस, ऐसा कुछ तो भी लिखा होगा जो, लेकिन ये कंफर्म है कि क्वेश्चन में दिया होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दिया होगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ कंफर्म है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको ये सब दिया हुआ होता है, अदरवाइज जनरली क्या होता है, फाइंड आउट करना होता है हमको। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया। तीसरा है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट बहुत सिंपल है, कोई बहुत माथापच्ची नहीं है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इससे आपका क्या आ जाएगा, इससे आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, इससे आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अभी सर सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, आराम से, मैंने क्या कहा, हर चीज समझ आएगी, बस थोड़ा शांति रखो, थोड़ा सा समझो बातों को। कि भाई आप जा रहे हो सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो उसका होना तो जरूरी है। अभी एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट का होना पनीर की सब्जी बनाते हो उसमें पनीर का होना जरूरी है कि नहीं है, चिकन की सब्जी बनाते हो उसमें चिकन होना जरूरी है कि नहीं। कि भाई हम बोले पनीर की सब्जी बना रहे हो उसमें मटर ही मटर दिख रहे, पक्का ऐसा नहीं होता है ना, पनीर की सब्जी में पनीर का होना जरूरी है। वैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते वक्त एवरेज प्रॉफिट का होना जरूरी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते वक्त सुपर प्रॉफिट का होना जरूरी है। निकाल लिया सर, बट मतलब क्या वो बताओ, सुनेंगे। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
कोई कंपनी है, एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि उसका एवरेज प्रॉफिट है 50,000 रुपये। ओके, एवरेज प्रॉफिट 50,000 रुपये। उस कंपनी का ये फॉर्मूला से मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड उस कंपनी का है मान लो 4 लाख रुपए, और उस टाइप की कंपनी मार्केट में 10% के रेट से कमाई कर लेती है। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया, प्रॉफिट का परसेंट ही निकाल रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इतना लगाया, एनआरआर मेरा 10% है और 100 से डिवाइड किया, तो मेरी कंपनी अगर मार्केट में 10% के रेट से कमा लेती है तो 4 लाख का 10% वो कमाएगी 40,000 रुपये। कितना कमाएगी वो? 40,000 रुपये। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कंपनी का एवरेज प्रॉफिट आता है 50,000, वो कंपनी नॉर्मल एवरेज तौर पे जितना कैपिटल लगा रही है उसके हिसाब से उसने कितना कमा लेना चाहिए? 40,000। तो वो जब नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ऊपर कमाती है उसको हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। एग्जाम्पल यही कैरी कर देता हूँ, आपका 50,000 प्रॉफिट है, उससे ऊपर आपने जो भी कमाया, आप कितना कमाया वो आपको ये माइनस करके ही पता चलेगा। आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए था? 40,000, बट आपने एवरेजली कमाया कितना? 50,000। तो आपने कितना ऊपर कमाया नॉर्मल से? ये आपको पता चल गया, 10,000 रुपये। तो मेरी बात ध्यान से शांति से सुनना कि आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इससे क्या फाइंड आउट होता है? सुपर प्रॉफिट। सर एवरेज में से नॉर्मल माइनस क्यों कर रहे हैं? अभी वही बताया मैंने कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर एवरेज प्रॉफिट आपका ज़्यादा है और नॉर्मल कम है, यानी आपने इतना सोचा था और इतना कमाया, तो डेफिनेटली ज़्यादा कमाया, तो वो आपका सुपर प्रॉफिट है। पक्का? पक्का। तो कितना है आपका सुपर प्रॉफिट? 10,000। सर मान लीजिए कि ये अगर 30,000 होता सर, तो हमारा आंसर तो माइनस में आता, तब भी हम लोग गुडविल फाइंड आउट करते हैं क्या? तब आपको गुडविल फाइंड आउट करने का जरूरत पड़ता ही नहीं, क्योंकि गुडविल कब होती है भाई साहब? जब आदमी प्रॉफिट कमा रहा है, नाम कमा रहा है, इज्जत कमा रहा है, तो होता है। अभी आपका आंसर प्रॉफिट ही माइनस में आ रहा है, सुपर प्रॉफिट ही माइनस में आ रहा है, या जीरो में आ रहा है, तो भी आप गुडविल फाइंड आउट नहीं कर सकते। स्टेप 4 पे आप जा ही नहीं सकते, तो स्टेप 3 पे ही बात खत्म हो जाएगी। कब? जब आपका एवरेज प्रॉफिट कम रहेगा और आपका एवरेज प्रॉफिट कैसा रहेगा? कम रहेगा। क्या बोला मैंने? जब आपका एवरेज प्रॉफिट क्या रहेगा? कम रहेगा और नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। तो स्टेप 4 की मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा ही नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ था? हमारा एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा था, यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट 50,000 था और नॉर्मल कितना था? 40,000 था, इसलिए हम लोग आगे गए। स्टेप 4 क्या है आपका? ध्यान से सुनेंगे। स्टेप 4 बहुत सिंपल है। गुडविल बराबर जो आपने सोचा। कैसे फाइंड आउट होगा? आराम से सुनेंगे। पिछले वाले में एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने किससे किसको मल्टीप्लाई किया था? एवरेज प्रॉफिट से आपने मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस को। यहां आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे? यहां पे आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस से। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस से आप क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने कितनी स्टेप्स पढ़ी यहाँ पे? 4 स्टेप। पहला क्या? एवरेज प्रॉफिट, सेकंड क्या? नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा सुपर प्रॉफिट, एंड फोर्थ वन गुडविल। पक्का? ठीक, थैंक यू।